नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, जिसमें हम विशेषण पढ़ रहे थे और हमने विशेषण की जो 5 प्रकार बताए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। पहला था हमारे गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। इन पांचों जो विशेषणों के प्रकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण की अवस्थाएं। तो विद्यार्थियों, विशेषण की अवस्थाएं किसे कहते हैं और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, इनके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की तुलनात्मक जो स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विशेषण की अवस्था कहते हैं। विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति है उनको हम विशेषण की अवस्था कहते हैं और इसके जो है 3 प्रकार माने गए हैं। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब विद्यार्थियों, अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम जान लेते हैं कि मूलावस्था के जो शब्द है, मूल जो अवस्था है विशेषण की, उसके जो शब्द है उसमें तर या तम लगाकर, तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व में से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है। जैसे ये मूलावस्था है, जो है विशेषण की जो है मूलावस्था है, और ये उत्तरावस्था है और ये उत्तमावस्था है। तो मूलावस्था में ये जैसे उच्च है तो ये उत्तरावस्था में क्या हो गया, उच्चतर, और उत्तमावस्था में उच्चतम। उसी प्रकार मूलावस्था में ये श्रेष्ठ है और उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था में श्रेष्ठतम हो गया। और अच्छा, ये क्या है, अच्छा जो है मूलावस्था में है और उत्तरावस्था में आते ही से अच्छा या सबसे, जो उत्तमावस्था में आएगा तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा। मतलब एक से दूसरे की तुलना की जाती है। मूलावस्था से जो उत्तरावस्था की तुलना की जाती है वो एक से तुलना की जाती है, लेकिन उत्तमावस्था में एक या एक से अधिक जो है लोगों की हो या किसी भी स्थिति की हो उसकी तुलना की जाती है, तो उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। अब जैसे मूलावस्था में क्या होता है विद्यार्थियों, मूलावस्था में जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। मूलावस्था में क्या होता है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य जो स्थिति होती है उसका बोध होता है। और उत्तरावस्था में जिसमें 2 संज्ञा, इसमें कितनी होगी संज्ञा, 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे मूलावस्था में क्या है, मूलावस्था में सामान्य सी जो सर्वनाम की सामान्य स्थिति होती है उसका ही बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है, रहीम क्या है, रहीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अच्छा लड़का है, मतलब ये इसकी जो है सामान्य जो स्थिति है इसका ही बोध करा रहा है। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है, यानी कि 2 संज्ञा शब्द या सर्वनाम की जो है तुलना की जाती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, किससे अच्छा है, रहीम से, यानी कि अशोक को रहीम से अच्छा या रहीम से बढ़कर बताया गया है। या मोहन सोहन से श्रेष्ठतर है, यहाँ पे जो है तर प्रत्यय लगा के इसको मोहन को जो है सोहन से मतलब श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठतर बताया गया। ये श्रेष्ठ है लेकिन जो मोहन जो है वो सोहन से भी श्रेष्ठतर है। अब तीसरी है हमारी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है विद्यार्थियों, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है। वहाँ क्या होती है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। एक बार पुनः पढ़ते हैं हम कि उत्तमावस्था जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा बताया जाता है या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, मतलब बहुत सारे जो है बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं उसमें राम को सबसे अच्छा बताया गया है। और गीता कक्षा में श्रेष्ठतम है, मतलब एक कक्षा है, कक्षा में जो सारे बच्चे हैं उसमें गीता जो है वो सबसे श्रेष्ठतम छात्र है। तो एक बार इसकी तुलना हम वापस से देख लेते हैं कि मूलावस्था तो वह होती है विद्यार्थियों जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, मतलब एक सामान्य बात बताई जाती है कि रहीम अच्छा लड़का है। तो इसमें किसी से मोहन, रहीम को किसी से श्रेष्ठ नहीं बताया गया, या रहीम से किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया गया, या रहीम को भी किसी अन्य जो लड़के से या अन्य व्यक्ति से इसकी तुलना नहीं की गई है। लेकिन उत्तरावस्था में इसमें 2 संज्ञाएं दे रखी है या 2 सर्वनाम दे रखे हैं और उससे उनकी तुलना की जाती है आपस में कि इन दोनों में से जो है श्रेष्ठतर कौन है। तो अशोक को यहाँ पे क्या बताया है, अशोक को रहीम से अच्छा बताया, यानी कि इन दोनों की आपस में तुलना की गई है। और मोहन सोहन से श्रेष्ठतर है, यहाँ पे मोहन को सोहन से श्रेष्ठतर बताया, यानी कि
यहाँ जो तर प्रत्यय लगा के एक को दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई है। अब उत्तमावस्था में देखो विद्यार्थियों, इसमें जिनमें दो से अधिक, यहाँ पे तो दो की तुलना हो रही है, लेकिन उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक जो संज्ञा है सर्वनाम है उनकी तुलना करके एक को जो है सबसे बेस्ट, सबसे मतलब अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो वहाँ कौन सी अवस्था होगी? वहाँ उत्तमावस्था होगी। जैसे देखो राम सबसे अच्छा है, तो यहाँ राम को सबसे अच्छा बता दिया, यानी कि ये तम प्रत्यय लगा के श्रेष्ठतम। जैसे गीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राम सबसे श्रेष्ठतम है या राम सबसे अच्छा है। गीता कक्षा में श्रेष्ठतम है या गीता सबसे अच्छी है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल जो है हम विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।